हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। मैंने इससे पहले आपको रीट की रणनीति दी है कि रीट की तैयारी कैसे करनी है। अब जो रणनीति है, कुल 96 पेज का पेपर जो होगा, आप ये मान लो आपके पास पेपर नहीं है, किताब होगी, और उस किताब को, उस पेपर को कैसे हल करना है हमने, और कौन सी बातें ध्यान रखनी है, कौन सी ये गलती को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और मोस्टली जो जिनका रीट पास नहीं हुआ या जो रीट पहली बार दे रहे हैं, सभी बच्चे उसमें इंक्लूड होते हैं कि उन्होंने ये मिस्टेक जरूर करनी है। कौन सी मिस्टेक है वो पेपर के माध्यम से भी आपको बता रहा हूं। और मैं ये कहूंगा, अगर आप उस रणनीति के अकॉर्डिंग आपने जरा सा भी, एक महीना भी आपने 20 दिन, एक महीना भी पढ़ा है, अभी भी दिन पड़े हैं, मैं थोड़ा सा और उसमें आपको बता दूंगा कि ये चीजें आप मुख्य मुख्य देख लें। तो उसको अगर आपने 20 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 3 महीने पढ़ा है, और अभी मैं बताऊंगा जैसे पेपर हल करना है। कई बार वो तुक्का तो नहीं मैं कहूंगा आपका, लेकिन प्रश्न वो सही हो जाएगा उत्तर अगर लगाओगे तो। कौन सी मिस्टेक नहीं करनी, पेपर करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उसको सबसे पहले मैं आपको पेपर के अंदर से ही बताऊंगा। 96 पेज की वो पीडीएफ जो कि आपको मिलेगी, और नए बच्चे तो उसको देख के घबरा जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि इसमें हमने क्या करना है, कैसे हल करना है। मिस्टेक्स इन पर अपन जिक्र करेंगे, हल करने का तरीका क्या रहता है, ऑप्शंस को भरते समय हमने कौन से ऑप्शंस भर लेने चाहिए। भाई हमने पहली बात तो ये क्लियर कर देता हूं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो बिल्कुल घबराना नहीं, हमने 150 के 150 क्वेश्चन करने हैं। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात कि हमारे पास एक ये बात आ जाती है कि हमें ये लगता है कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपने को ज्यादा सोचना क्या है, क्रमानुसार लगेंगे 1 2 3 4 5 6 प्रश्न। पहला लो जी, इसका ये भर दिया, इसका ये भर दिया, इसका। आप प्रश्न पढ़ रहे हो और प्रश्न आप भरते जा रहे हो, नहीं, ये काम नहीं करना। भले ही नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ऑप्शंस 5 आएंगे भाई, 5 ऑप्शंस आएंगे आपके लिए, ठीक है। आपने 1 से लेकर 6 तक प्रश्न पढ़ा, अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है तो आपके चारों ऑप्शंस देखे हुए होंगे। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा ए बी सी डी ई में से कि जो आपने देखा हुआ नहीं है। एक तो फिक्स ही ऑप्शन जो होगा वो तो अनुत्तरित प्रश्न होगा। 5 नंबर जो ई नंबर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अनुत्तरित, कि ये प्रश्न मेरे को आता नहीं है। 5 नंबर ऑप्शन किसी ने ही नहीं भरना, पहली बात ये फिक्स कर लो, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो हमने इनमें से, चाहे आपको आता है नहीं आता, ए बी सी डी 4 में से ही आपने उत्तर देना है। एक बात ये क्लियर कर लो। दूसरी, आप पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा, मान लो 3 नंबर प्रश्न आपको नहीं आ रहा, पेपर दिखाऊंगा नीचे, आप अभी वीडियो देख के कहीं ये सोचो कि ये तो हमें आता ही है, क्योंकि विद्वान लोग हमें ये लगता है कि हमें सब कुछ आता है। पेपर जब फेस करते हो, मैंने जितने पेपर दिए हैं हर बार मैं कोई नई बात सीखता हूं पेपर को हल करने के तरीके से संबंधित। 3 नंबर प्रश्न जो है वो आपको नहीं आ रहा, आपने प्रश्न को पढ़ा, 4-5 ऑप्शंस आपने देखे, अब अगर वो नहीं आ रहा, असमंजस की स्थिति है, प्रश्न आपने हल करने लगे, असमंजस, अब देखो आज ही वीडियो दे रहा हूं तो इसके बाद जितने भी आप कहीं से भी किसी भी सेंटर के टेस्ट दे रहे हो, आप ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़े होंगे, आप टेस्ट दे रहे होंगे, तो मेरी ये बातें अप्लाई करके देखना, आपको बहुत फायदा होगा। 3 नंबर प्रश्न आपको नहीं आ रहा, आपने उस स्टेशन में क्या करना है, 2 प्रश्न तो हम ऑप्शन सीधे वैसे काट देते हैं कि ये तो उत्तर है नहीं, और 2 में ज्यादा असमंजस रहती है। ये बातें डीपली उनके लिए बताऊंगा जब आप मेंस का एग्जाम देंगे या कोई भी जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो। यहां तो सीधा सा है, आपने प्रश्न पढ़ा और पढ़ते ही आपके दिमाग में एक बार उत्तर आता है कि ये है, जो भी आए ऐसे करके ए बी, या कई बार ऐसे दिए होते हैं ए बी सी डी, सामान्यतः ये ऑप्शंस होते हैं, या ऐसे नंबरिंग लाइन वाइज दिए होते हैं ए बी सी डी। आपने प्रश्न पढ़ा, पढ़ते ही आपके दिमाग में मान लो बी उत्तर आया, हल्का सा आप डॉट लगा लेना, एक बार भरना नहीं। जहां भी आपको डॉट, आपको लगता है कि डाउट है, वहां डॉट लगा ले आप, और फिर 4 नंबर प्रश्न पढ़े। 4 आ रहा है तो उत्तर भर दें, अन्यथा उस पे भी आप क्या है, डॉट लगा के रख ले।
जैसे ही 150 में से मान लो 100 प्रश्न की अगर बात करें, 100 प्रश्न आपको 100 में से 50 आते हैं, 60 आते हैं, 40 आते हैं, 70 आते हैं, जितने भी पहले प्रयास में, अब वो क्या कर लें, अब उनको आप भरना शुरू कर दें। आप उनको 30-30 करके भी भरना शुरू कर सकते हैं कि पहले 30 आपने साइकोलॉजी के किए, मनोविज्ञान के किए, 30 में से आपको डायरेक्ट जो प्रश्न आ रहे थे वो आ रहे थे, मान लो कम से कम ही बात कर ले 15 प्रश्न आ रहे थे 15 प्रश्न। अब 30 पर आपने उसको देख लिया 30 तक, अब 15 प्रश्न आप एक एक नंबर करके भरना शुरू कर दें। बढ़िया तरीका ये होता है कि 1 नंबर, ठीक है 1 नंबर। कई बार हम मिस्टेक करते हैं, 3 नंबर पेपर में छोड़ा होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले नंबर से भरने लग जाएंगे, और पेपर में छोड़ा है, ओएमआर में हम छोड़ते नहीं है, ओएमआर में हम क्रमानुसार। तो पूरी सीरीज का मैंने मेरे जीवन का जब पहला पेपर दिया था, मैंने ये मिस्टेक की थी, बोल बोल के मन में पहले का सी, दूसरे का डी, और इधर भी ओएमआर में भी आपको देखना है कि ओएमआर में 2 नंबर में भर रहा हूं मैं या 3 नंबर में भर रही हूं मैं, ये जरूर देखना है। एक ये चीज। अब आपने 15 कर दिए मैंने ये क्यों कहा कि आपने जो डाउट वाले हैं हल्का डॉट लगाना है, पहली बात ये क्लियर करता हूं, क्योंकि अक्सर ये होता है हमारा प्रश्न पढ़ते ही जो उत्तर याद आता है ना, अक्सर वो होता है सेकंड टाइम जब आप उन 15 प्रश्नों को पूरा पेपर करने के बाद डाउट वाले आप दोबारा करने आएंगे। आपने साइको में भी क्या करना है, 15 कर लिए 30 में से, अब आगे वाले पार्ट में जाना है लैंग्वेज के। भाषा प्रथम में आपको 30 में से 20 आ रहे हैं, 20 भर लो, दूसरे राउंड लगा के छोड़ते जाओ। प्रश्न पढ़ते जो उत्तर माइंड में आया था, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि पेपर में लाइन क्यों खींची, वो आपकी आजादी है, आप इधर उधर कहीं नहीं देखना, आप डॉट लगा सकते हो। नए बच्चों के लिए ये रहता है कि हमें कोई ये ना कह दे ऐसे निशान लगाया हुआ है, आप नकल कर रहे थे, कोई कुछ नहीं कहेगा, आपने हल्का डॉट लगा देना है, ज्यादा तो वहां जोड़ तोड़ तो करना नहीं है चलो, और मैथ्स होगा तो जोड़ तोड़ भी करोगे आप, तो आप कितने भी निशान लगा सकते हो। भाषा प्रथम के 20 आ रहे हैं, 20 भर दिए, भाषा द्वितीय के आपको 25 आ रहे हैं मान लो, तो 25 भर दिए। उसके बाद आप अपने विषय में जाएंगे, 60 प्रश्न आपके विषय के हो गए, 60 में से आपको 30 आए, 30 रह गए। अब ये क्रमानुसार करके भर देना है। उसके बाद पुनः आप साइको पे आ जाए जो 15 प्रश्न छोड़े हुए थे। अब 3 नंबर प्रश्न आपने छोड़ा था, 3 नंबर प्रश्न को क्या करें, दोबारा पढ़ें, और अगर आपको ये लगता है कि सटीक उत्तर आपको मिल गया तो वो भर दें, अन्यथा प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में जो उत्तर आया था वो भर देना। कई बार ये होता है प्रश्न को जब दोबारा पढ़ते हैं हम, आपके रीट के 150 नंबर के पेपर में 4 या 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर पूरा पेपर पढ़ने में आपको मिल जाएंगे। कई बार ये होता है एग्जामिनर ने कोई प्रश्न पूछा, आपको नहीं पता इसका उत्तर क्या है, पर उसी पेपर में कई बार सत्य असत्य वाली बात पूछ रखी होती है, उस प्रश्न का उत्तर आगे के प्रश्नों के ऑप्शन में दिया होता है। अगर आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे, आपने सोचा नेगेटिव मार्किंग है नहीं, मैं इसका लगा दूं उत्तर, जब आप पूरा पेपर पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा ये तो उत्तर दिया हुआ था यहां। ऐसा अक्सर हर पेपर में होता है कि पेपर के अंदर 2-4 सवालों के उत्तर दिए होते हैं। पहली बात इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर आप दुविधा की स्थिति में हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे छोड़े हुए प्रश्न के बारे में, तो आपने क्या करना है, इत्मीनान से वही उत्तर भर दें जो आपके दिमाग ने पहली दफा सोचा था। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब नेगेटिव मार्किंग वाली बात आ गई, तुक्का या रिस्क क्या होता है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो बताता मैं, ये चीजें मैं जो नेगेटिव मार्किंग कोई फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तब मैं इसकी बातें करता हूं। तुक्का नाम का कोई शब्द होता नहीं है। कहते हैं कि मैंने तुक्का लगाया लग गया, तुक्का नहीं होता, वो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है और हमारे अचेतन मन में वो चीज पड़ी होती है। प्रश्न पढ़ते कई बार वो चेतन मन में आ जाती है, आपकी जागृत हो जाती है वो चीजें, और वो आपका उत्तर सही हो जाता है। अगर वो नेगेटिव मार्किंग वाला सीन होता तब मैं आपको बताता। इसमें इतना ही बताऊंगा जब आप मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि आप अपनी, आपको पता है निःशुल्क क्लासेज चलती हैं यूट्यूब पर, आगे भी चलती रहेंगी, मेंस की भी चलाएंगे, तो आप जुड़े रहेंगे, आपको बातें पता चलती रहेंगी। सुबह शाम अपनी क्लासेज होती हैं, मैराथन क्लासेज, सुबह 8:30 शाम को 8:30 ये चलती रहेंगी। दोपहर में भी प्रयास करेंगे आपको मैराथन क्लास दी जाए।
हल करने का तरीका ये हो गया, जल्दबाजी क्यों नहीं करनी। देखो आपको अभी तक ये महत्व नहीं पता चला कि एक प्रश्न का महत्व क्या है। जो एक नंबर ज्यादा होने की वजह से लग गया उसको पूछो एक नंबर का महत्व, और जो एक प्रश्न गलत होने की वजह से रह गया उससे पूछो एक प्रश्न की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, पेपर हॉल में बैठे हुए बादशाह बन जाते हैं यूं, 1.5 घंटे 2 घंटे में 3 घंटे का, मान लो 2.5 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे में करके और बाहर आके मैं तो 1.5 घंटे में कर दियो, बैठो बैठे 1 घंटा लो, तो मैं तो घंटे ही सलटाता सी, फिर वहां सलटाने के लिए गए हो। आपकी जिंदगी का सवाल है, आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, बीच बीच में पानी वानी पीते रहो आप इत्मीनान से। उसमें आपने ये बिल्कुल ये महसूस करना है कि एक युद्ध क्षेत्र है, एक रणभूमि है, आप उसमें बैठे हो, डटे हुए हो। हर प्रश्न उस रणभूमि में आने वाला एक एक वार है। युद्ध में एक एक वार आता है, तीर आती है, गोलियां आती हैं, वो हर प्रश्न को ऐसे फेस करना है कि ये युद्ध भूमि है और प्रश्न जो है एक एक वार है, इस वार है उधर से आने वाला। इस तरह से प्रश्न को फेस करना है। इस तरह से अगर प्रश्न को फेस करोगे तो आप प्रश्न को सीरियसली पढ़ोगे। सीरियसली का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हो ये प्रश्न सही ना हुआ मैं मर जाऊंगी। लड़कियां अक्सर बहुत ज्यादा लोड ले लेती हैं। लोड कैसे लेना है, वो लोड नहीं कि तैयारी के बारे में सोच बहुत रहे हो, तैयारी करनी नहीं, फिर उस सोचने का क्या फायदा। सीरियस पेपर हॉल में किस तरह का होना है, प्रश्न करते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। एक प्रश्न की वैल्यू अब आपको बता दी मैंने कितनी है। जिनके मान लो 82 चाहिए, 83 चाहिए, या जनरल वालों को 90 चाहिए। बहुत सारे बच्चों के अभी फोन आते हैं कि सर मेरे ना 2 प्रश्न कम रह गए थे, इस बार मैंने रीट को दोबारा करना है। और अभी भी 15 दिन पड़े हैं। जो बेवकूफी कर रहे हैं ना कि हम 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हमने कौन सा रीट को करना है, हमने तो रीट तो हम यूं ही दे देंगे, वहम निकल जाएगा। और 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की तैयारी करने वाले अगर रीट पास ना कर पाए तो रीट का रिजल्ट आते ही आपका अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपकी आत्मा आपको धिकारेगी, ये कहेगी कि भाई तू तो रीट ही पास नहीं कर पाया तो 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में क्या करेगा। तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, आत्मविश्वास के लिए, क्योंकि बाहर का मोटिवेशन आपका पेपर पास नहीं करवाएगा, अंदर का मोटिवेशन पेपर पास करवाएगा। अंदर कितना हौसला है, और हौसला एक एक स्टेप से जुड़ता है। रीट पास करना है सबको, चाहे वो ग्रेड 1 की तैयारी करे, ग्रेड 2 की करे। हाँ पहले से आप पास कर चुके हैं वो बात अलग है, लेकिन जिन्होंने पहली बार देना है कि जून में पेपर है हम तो ग्रेड 1 की तैयारी करेंगे, उनसे बड़ा दुनिया में बेवकूफ शायद ही हो मेरे नजरिए से। हो सकता है वो ज्यादा विद्वान हो, वो कहें कि भी नहीं सर ऐसा नहीं, हम तो ग्रेड 1 ही लगेंगे, तो अलग बात है। पहले प्रयास में सभी हल करने का प्रयास न करें, ये बातें होगी। अब कैसे, सबसे बड़ी समस्या कि पिछली बार ऐसा हुआ था सभी बच्चे एक ही पार्ट से, ये देखो ये मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या सावधानियां रखनी है। वहां तो हाथ कांपने लग जाते हैं ये रोल नंबर भरते ही। मुझे पता है नए बच्चे के लिए क्या क्या बारीकी से इस पे बात करूंगा, और वीडियो अगर आपको लगता है ना कि ठीक है अपने भाई बहनों के लिए शेयर कर देना, क्योंकि ये कोई सीटें नहीं है जितने लोगों का पास हो जाएगा भला ही होगा। भला करना, ऐसा भला करना सीख लिया करो। 96 पेजेस की, और एक बात और है, इस बार पेज 100 से ज्यादा हो सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि 5 ऑप्शंस हैं तो पेपर में स्पेस ज्यादा होगा। पेपर में जगह तो घेरेगा ना 5वां ऑप्शन। आप ये देखो हर प्रश्न इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो इंग्लिश में भी 1 लाइन बढ़ गई, हिंदी में भी 1 लाइन बढ़ गई। तो अब देखो कितने प्रश्न है, तो 150 प्रश्न है। 150 प्रश्न है तो 300 लाइनें बढ़ गई, सीधा सा हिसाब है। तो इसका मतलब 100 पेज से ज्यादा पेज आपके इसमें होंगे, ऐसी संभावना बन सकती है। 300 लाइन मतलब 5-4 पेज तो आराम से बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो सब कुछ ना वैसे पेपर में लिखा होता है, आप देखते नहीं। आपको पेपर दिया जाएगा, इसमें तो आपने क्या करना है, ये हस्ताक्षर हो जाएंगे परीक्षक के, परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर, ये तो सामान्य बातें होगी, और विक्षक जिनकी ड्यूटी लगी होती है उनके यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे। आपका मसला जो है वो है आपने रोल नंबर भरना है, ठीक है, ओएमआर शीट का क्रमांक लिखना है और आपने अपना नाम लिखना है। इतना ही मसला है आपका। रोल नंबर को एक एक अंक आपने वो देखते हुए भरना है, इसी तरह ओएमआर शीट का नंबर।
फिर बात आ जाती है, सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं बच्चे वो यहां है। लो जी, अब इस पे बात करते हैं कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है आपने। लो जी, ये बात होगी चाइल्ड डेवलपमेंट जो है मनोविज्ञान। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो मैं हिंदी में निकालूं या इंग्लिश में समझ लोगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है सभी अंग्रेज हैं आप लोग, और इंग्लिश में पेपर को हल करना सीख लिया करो। कोई बात नहीं समझ आती ना, नहीं समझ आती तो उसको समझने का तरीका, वैसे सही तरीका इंग्लिश ही होती है। चलो पहले 30 प्रश्न आएंगे। अब दिक्कत जो है ना वो ये है, इसको देखा करो, पेपर में पेज नंबर दिए होते हैं भाई, इसको जरूर देखना है। कारण क्या हुआ, ये लैंग्वेज देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, भाषा कितनी होगी, 7 भाषाएं होंगी, 7 भाषाएं हैं। अब क्या करें, आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो ये है, 30 प्रश्न आपने साइको के किए, उसके बाद आपको पहली भाषा के दर्शन होंगे हिंदी के। अब जिनकी पहली भाषा हिंदी है उनका तो काम बन गया, आते ही हिंदी शुरू कर दी। अब आपकी सेकंड भाषा इनमें से ही कोई होगी, क्योंकि 7 भाषाएं लेवल लैंग्वेज फर्स्ट में भी है, 7 भाषाएं लैंग्वेज सेकंड में भी है। अब आप क्या करेंगे, हिंदी कर दी, लो भाई हिंदी का 30 प्रश्न, एकदम खुश हो गए। अब आप क्या ढूंढोगे, आपकी सेकंड लैंग्वेज कौन सी है। और मिस्टेक यहां होगी कि सेकंड लैंग्वेज आप होगी तो सेकंड लैंग्वेज का नाम तो यही होगा, या इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू या सिंधी या पंजाबी या गुजराती, नाम यही होगा। आप क्या करोगे, पहचान कैसे होगी, मैं पेपर आगे खोलूंगा पीडीएफ, आपको पता चल जाएगा। आप अपनी दूसरी भाषा, चाहे इंग्लिश चाहे संस्कृत चाहे उर्दू, चलो इंग्लिश वाले तो यहीं से इंग्लिश आ गई, मान लो सेकंड लैंग्वेज आपकी संस्कृत है, आप क्या करोगे, हिंदी के बाद पेज पलटोगे, पेज पलट तो जहां आपको संस्कृत मिल गया लो, लपेट लो, ठीक है। जहां आपको सिंधी या पंजाबी मिल गई, ला भैया आ गई पंजाबी, चक दो हुण काम, पंजाबी बनने लग जाओगे, ठीक है। और आपकी उर्दू है, गुजराती है, संस्कृत है, कोई भी लैंग्वेज है, आप उसको देखते ही करने लग जाओगे और आपका रीट हो गया फेल। लो, मतलब आप पारी खेल नहीं आए हो, आते ही आप क्या है, आउट। उसके बाद चाहे आप 150% तक जाओ चाहे नहीं जाओ, करना क्या है ये देखो। आपको जो करना है, यहां पर पेज नंबर लिखे हुए हैं कि ये है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 कहां से शुरू हो जाएगी, क्वेश्चन फ्रॉम पेजेस, यहां से 10 नंबर पेज से शुरू होके यहां पर 33 या यहां 36 तक, 10 नंबर से 36 नंबर पेज तक, 10 से लेकर 36 तक, ये इसमें लिखा हुआ है। आपके पेपर में कुछ भी लिखा हो सकता है, पेज आगे पीछे हो सकते हैं। तो 36 नंबर पेज तक भाषा प्रथम की भाषाएं हैं, तो आपने 10 से 36 तक पेज जो हैं इनमें से एक ही भाषा वाला पेपर हल करना है। वो ध्यान रख के जाना, रीड के अपने उस एडमिट कार्ड में भी देखना और अपने फॉर्म में भी आपने भाषा प्रथम कौन सी भरी थी। जो भाषा प्रथम भरी थी, कई बार बाय मिस्टेक भाषा प्रथम वहां गलत भर दी कुछ बच्चों ने, अब जो रीड में भरती ना फॉर्म में, वही यहां से हल करना। दूसरी यहां से, अब देखो इसकी पहचान करने का तरीका, सबसे बढ़िया तरीका देखते हैं। यहां वाला पैटर्न वो हिंदी में दिया हुआ है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ। देखो खंड 1, आपने इस पे ध्यान देना है, सेक्शन 1 खंड 1। खंड 1 दोनों लेवल के लिए कॉमन है, ठीक है। और ये ना मैं आपको पेपर हल करना है, ये पेपर हल करवाऊंगा, साइको के भी, पर्यावरण के भी, एसएसटी के भी, और ये करवाऊंगा मैं आपको ताकि आपको इससे थोड़ा फायदा मिले। अब देखो खंड 1 में 30 प्रश्न हैं। लो भाई, खंड 1 में 30 प्रश्न खत्म हो गए साइको के, ठीक है। और अब खंड 2 शुरू हो गया। अब देखो खंड है 2, भाषा कौन सी है, ये चीज पढ़नी है आपने, बस इतना देखना है। जब आप पेपर हल करो, ये पक्का याद करके जाना है, आपकी भाषा प्रथम कौन सी है, द्वितीय कौन सी है। पूरे पेपर में हिंदी के भी 2 पेपर होंगे, अंग्रेजी के भी 2 होंगे,
पंजाबी के भी 2 होंगे, उर्दू के भी 2, मतलब भाषा प्रथम में भी वो पेपर होगा, भाषा द्वितीय में भी वो पेपर होगा। आप जब हल करो तो अपने आप में ये फिक्स कर लो कि मेरी भाषा प्रथम कौन सी है। तब आप ये देखो कि मैं जो हिंदी कर रहा हूं या कर रही हूं उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, भाषा प्रथम। अगर हिंदी आपकी भाषा प्रथम है तो आप इसको हिलाओगे, अन्यथा इसको देखना नहीं है, इसको छोड़ दोगे। अब देखो 7 की 7 भाषाओं में पेज नंबर बकायदा दिया हुआ है कि 10 नंबर पेज है, आगे ये सारी डिटेल दी हुई है कि इतने नंबर पेज से इतने तक ये दिया हुआ है। ठीक है जी, ये अब देखो हिंदी खत्म हुई 60 पेज तक हिंदी खत्म होगी। अब इंग्लिश शुरू होगी। इंग्लिश किसी की सेकंड लैंग्वेज है, वो यहां से करने लग जाए। यहां क्या लिखा हुआ है ये देखो, ये मैटर करता है। इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट, सेक्शन 2 ही चल रहा है। आपका पेपर 4 भागों में बंटा होगा। पहले भाग में मनोविज्ञान होगी, दूसरे भाग में आपकी भाषा प्रथम की 7 भाषाएं, और तीसरे भाग में भाषा द्वितीय की 7 भाषाएं, और चौथे भाग में आपका विषय होगा सब्जेक्ट। तो ये सेक्शन 2 चल रहा है। ये जरूर देखना, जहां भाषा का नाम लिखा होगा उसके जस्ट ऊपर क्या लिखा होगा, भाषा फर्स्ट या सेकंड। ये अब अपने क्या करते हैं वो देखना है, जहां पर आ जाए भाषा। ये देखो ये सारी पढ़नी आती है अपने को। ये 53 नंबर पेज। इसका मतलब इससे पहले वाली जितनी भाषा है, काश मेरे को ये सारी आ जाए। उर्दू वाला कोई बच्चा देख रहा हो तो मेरे को उर्दू सिखा दे भाई। अब देखो ये लिखा हुआ है अपने आप में, ठीक है, ये लिखा हुआ है उर्दू, ये लिखा हुआ है भाषा द्वितीय, लिखा हुआ है। क्या लिखा होगा ये अंदाजा लगाओ, ये क्या लिखा हुआ है, खंड 3 ऐसे लिखा हुआ। भाषा 2 खंड 3 भाषा 2, इसका मतलब हिंदी इसके जस्ट ऊपर ये है। लीजिए अब यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका। उसमें लिखा था कि 36 नंबर पेज तक खंड 2 है। यहां लिखा हुआ है भाषा। मैंने कहा आपने इतना ही देखना है, जिस भाषा का आपको पेपर हल करना है ना, जहां उस भाषा का नाम लिखा होगा उस खंड में, उस भाग में, उस सेक्शन में, वहां पर 3 चीजें ऊपर लिखी होगी वो देखनी है। पहले लिखा होगा खंड, फिर लिखा होगा भाषा कौन सी है, ये प्रथम है या द्वितीय है, और फिर भाषा का लिखा होगा नाम। ये चीज आपने पढ़नी है और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको हल करना है। अब ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, और ये मिस्टेक शुरू वाले पेपरों से होने लगी थी। स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी समस्या ये। अब इसके ज्यादा कोई बात नहीं। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही खंड 3 पूरा होगा और खंड शुरू हो जाएगा, कौन सा खंड हो जाएगा, 4 नंबर शुरू। ठीक है। और जो बच्चे अभी भी उनको नर्वस है कि शिक्षण विधियां कैसे तैयार करें, हमें वो साइको में दिक्कत आ रही है, तो मैं बार बार कहता हूं, मैंने साइको की 5वीं और 6ठी यूनिट करवाई है। साइको की 5वीं यूनिट में मनोविज्ञान के तो 5 ही प्रश्न आएंगे, पर पूरे पेपर में वो अगर एक यूनिट अच्छे से कर ली, 5वीं यूनिट मैंने करवाई हुई है, प्ले लिस्ट में वीडियोस पड़ी हैं, रीट 2025 के नाम से, और वो 5वीं यूनिट 5 टॉपिक आपके पूरे पेपर में 14 प्रश्न सही करवाएंगे, ये पक्का है। तो इस तरह की वीडियोस अगर देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और अगर आपका डेटा तैयार है तो आप अपना डेटा जो आपके पास है वहां से आप रिवीजन करें। मैराथन क्लासेस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। पूरा दिन मैंने छुट्टियां ले रखी है, ठीक है, क्योंकि बच्चों का सिलेबस पूरा हो गया, तो अब छुट्टियां अब आपको पढ़ाना ही है, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखें। अब खंड 4 जो होगा उसमें अलग अलग विषय है। अगर लेवल 1 के बच्चे हैं, लेवल 1 और 2 दोनों के लिए यहां तक कॉमन बातें होंगी, और उसके बाद लेवल 1 वालों के लिए पहले गणित आ जाएगा, फिर पर्यावरण आएगी सबसे लास्ट में, और लेवल 2 वालों के लिए वहां एसएसटी आ जाएगी, और गणित विज्ञान वालों के लिए गणित विज्ञान वाला वो पार्ट। तो इस तरह से पूरा पेपर डिजाइन किया गया होगा। 100 पेज जब आपके हाथ में आएंगे ना, तब वैसे ही आधे से तो हड़बड़ाहट हो जाती है कि इसको किधर से स्टार्ट करें, अपन को तो आता ही नहीं है। तो अपन को सारा तो आएगा नहीं, 7 लैंग्वेज है, हमने तो 2 करनी है,
7 दूनी 14 पेपर हो गए ना भाषा के, तो 14 में से आपके 2 काम के हैं, 12 पेपर तो एक्स्ट्रा है, इसलिए पेपर में वजन ज्यादा है। पेपर से बिल्कुल घबराना नहीं, आप वो योद्धा हो जिसने रीट को फतेह करना है। किसी भी तरह की टेंशन, दबाव नहीं लेना। एक बात मैं आपका दबाव दूर करने के लिए कह देता हूं, रीट कोई पोस्ट नहीं है कि रीट पास करते सरकार को आपको सरकार ने पैसे देने हैं नौकरी देने के बाद। रीट वो पेपर है जिसको अगर पास करते हो तो सरकार का फायदा है। कैसे? रीट पास करोगे तो 3rd ग्रेड का फॉर्म भरोगे, 3rd ग्रेड का फॉर्म भरोगे तो सरकार का खजाना भरोगे, सरकार अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। इसलिए रीट का पेपर नॉर्मल आएगा। अच्छे से जितना इस समय ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकते हो रिवीजन कर लेना। फ्री की क्लासें और नोट्स चाहिए तो नोट्स संतवीर सर टेलीग्राम पे पढ़े हैं, चाहे वीडियो की बात है चाहे वो सब्जेक्ट की बात है, सभी तरह के नोट्स और सभी तरह की क्लासें यहाँ पढ़ी हैं। देखना चाहो तो देख सको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।